हेलो स्टूडेंट, मैं वीरू सर। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल क्या होता है, क्या अर्थ होता है, कितने टाइप के होते हैं और आर्टिकल को हम कैसे याद रख सकते हैं लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम याद रखने के लिए मैं आपको 5 फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूल पाओगे और आर्टिकल हमेशा याद रहेगा। तो बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल का अर्थ होता है, पहला दिया हुआ है उपपद, दूसरा दिया लेख, जो कोई भी किताब लिखता है, ग्रंथ लिखता है, उसे कहते हैं लेख, है ना। तो ये लेख हो गया। तीसरा होता है सामान, कोई भी सामान अपने घर में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है तो उसे आर्टिकल बोल सकते हैं, तो उसे आर्टिकल बोलते हैं। और चौथा होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद जैसे कि कश्मीर की धारा 370 हटी है, तो कौन सा अनुच्छेद कर दिया? 370 अनुच्छेद। तो ये आर्टिकल। अब आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं? तो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हो गया यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा हो गया डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट, डेफिनेट, कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। अब बात करते हैं अपन इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। और डेफिनेट मतलब निश्चित। ये बात की अपन ने निश्चित और अनिश्चित की। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन। और डेफिनेट में द। अब इसमें कन्फ्यूजन ये रहता है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इनडेफिनेट डेफिनेट के, डेफिनेट में कौन सा आएगा और इनडेफिनेट में कौन सा आएगा। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि डेफिनेट को इनडेफिनेट को याद रखने के लिए हमें कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि डेफिनेट स्टार्ट होता है डी से। काय से स्टार्ट होता है? डी से। डी, और डी में कौन सा आता है? डेफिनेट में द। तो इसको ऐसे याद रखना है, डी द, डी और द, डेफिनेट द। इसको ऐसे याद रखना है, कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अब बात करते हैं अपन इनडेफिनेट की। इनडेफिनेट होता क्या है? तो इनडेफिनेट में आप बात करते हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल को याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके 5 फॉर्मूले हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको याद है तो आप कभी भी आर्टिकल नहीं भूल सकते। और हमेशा आर्टिकल, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, 2 से 5 नंबर तक का आता ही है। 2 से 5 नंबर के आर्टिकल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तक में भी 5 नंबर के आर्टिकल पूछे जाते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिशन की तो 5 नंबर के आर्टिकल उसमें आएंगे। अब 5 नंबर का आर्टिकल याद रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आइए मैं आपके सामने 4 फॉर्मूले लेके आता हूँ। 4 फॉर्मूले कौन कौन से हैं? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 से 5 फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया स्वर प्लस स्वर। पहला फॉर्मूला है स्वर प्लस स्वर, जिससे क्या बनता है? एन बनता है। दूसरा फॉर्मूला है व्यंजन प्लस स्वर, जिससे क्या बनता है? एन बनता है। तीसरा है स्वर प्लस व्यंजन, इससे बनता है ए। व्यंजन प्लस व्यंजन, तो कौन सा आर्टिकल आता है यहाँ पे? ए। और फिर 5वां आता है कि डब्लू व वाई, मतलब डब्लू और वाई क्या है? तो यहाँ ये फॉर्मूला है कि डब्लू व वाई से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा वहाँ ए आर्टिकल आएगा। ये अपने को याद रखना है। तो ये 5 फॉर्मूले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से या आर्टिकल याद रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये 5 फॉर्मूले याद कर लीजिए अच्छे से, तो आप कभी भी आर्टिकल नहीं भूल सकते। अब बात करते हैं हम पहले फॉर्मूले की। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है ये है स्वर प्लस स्वर, है ना। तो स्वर प्लस स्वर कैसे बना ये? अब
अब हम इसकी चर्चा करते हैं, इसकी डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा स्वर प्लस स्वर। अब स्वर प्लस स्वर, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आएगा, है ना। अब इसको सबसे अच्छा तरीका है चारों को याद करने का, मैं बताता हूँ आप लोगों को, चारों पांचों का। कि देखो, जिसके पीछे स्वर आता है ना, जिसके पीछे स्वर आता है उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल। और जिसके पीछे व्यंजन आता है, आ रहा दोनों व्यंजन, उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है आपको कि जैसे अपन सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें व्यंजन आएगा पीछे तो ए आर्टिकल, और पीछे स्वर आ रहा है तो एन आर्टिकल। ये अपने को हमेशा याद रखना है माइंड में, ठीक है। और पांचवा है सॉल्यूशन, पांचवा फॉर्मूला है, उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, क्योंकि इसमें सिंपल है, वाई व डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले जो भी शब्द होंगे, जो भी वर्ड होंगे, उसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। तो ये क्लियर, तो आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं अपन रूल नंबर 1 की ओर कि रूल नंबर 1 हमारा क्या है। तो रूल नंबर 1 है हमारा, शुरुआत करते हैं स्वर प्लस स्वर। अब ये स्वर प्लस स्वर क्यों लिखा, अब इसकी परिभाषा इसी से बनाएंगे अपन, है ना। स्वर प्लस स्वर, तो ये आएगा जिस शब्द की शुरुआत, जिस शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, हो रही स्वर से शुरुआत, स्वर से होती है, और उच्चारण भी स्वर से होता है, और उच्चारण भी स्वर से होता है, स्वर से होता है, वहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, वहाँ पर ए एन आर्टिकल आएगा। कौन सा आर्टिकल आएगा, ए एन आर्टिकल आएगा। अब आप बताते हो सर ए एन आर्टिकल कैसा आएगा, तो वो भी हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं क्यों आएगा। तो आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, ये लिखा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होता है, जिससे हम मान लीजिए इट, इट मीन्स क्या होता है, खाना, है ना। अब इट वर्ड लिखा है तो इसमें आर्टिकल एन कैसे आएगा, ठीक है। तो अब इसको देख सकते हैं अपन। अब इसको देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा अंग्रेजी में स्वर है और कौन सा हमारा व्यंजन है ना। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें स्वर देखना पड़ेंगे कि हमें अंग्रेजी में स्वर कितने होते हैं, ओवेल्स कितने होते हैं अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में ओवेल होते हैं हमारे, स्वर होते हैं कितने होते हैं, 5। इसको याद रखने का तरीका है ए आई ओ यू ई, ये 5 हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। इनको याद रखना है कि इसमें स्वर कौन सा है और कौन सा व्यंजन है। तो ये पांचों क्या हो गए, इसमें स्वर हो गए। अब 26 होते हैं अल्फ़ाबेट इंग्लिश में, तो 26 में से 5 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 21। 21 हमें क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। 21 हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने बचे हमारे अंग्रेजी में, 21। अब इसको याद रखने का तरीका, अब इंग्लिश में हमें स्वर पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन हिंदी में कितने होते हैं, तो हिंदी में हमारे टोटल स्वर होते हैं 11। कितने होते हैं, 11 होते हैं हिंदी में स्वर। कितने होते हैं, हिंदी स्वर 11 होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई। अब 11 स्वर हिंदी में स्वर तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो पता ही होगा हमें, है ना। तो अब बात करते हैं हम, अब एग्जाम्पल लिया हमारा इट। अब इट में हम कैसे इसको करेंगे, तो आप देख सकते हैं इट लिखा है ना। तो पहला हमारा जो है इट लिखा है, जो शब्द लिखा है, इट वर्ड लिखा है, इसमें पहला क्या आ रहा है, ई। तो क्या ई हमारा अंग्रेजी का स्वर है,
तो आइए देखते हैं हम, ई हमारा स्वर है, हाँ तो हाँ ई हमारा स्वर है, ठीक है। तो ई स्वर है तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, स्वर, ठीक हो गई बात इतनी। अब बात करते हैं अपन इट। अब इट लिखा है, अब ईट को अपन हिंदी में लिखेंगे, इट, इट लिख दिया, हिंदी में लिखा तो ई क्या है, स्वर है, ई स्वर है हमारा हिंदी में, तो क्या लिखेंगे, स्वर है तो स्वर प्लस स्वर। तो आया कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में, स्वर प्लस स्वर। तो यहाँ स्वर प्लस स्वर है, तो स्वर प्लस स्वर है तो क्या आता है, ए एन आता है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, ए एन आएगा। है कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में, ओके। तो अब बात करते हैं अपन अगला, ईट आया, तो ये ई और ये ई, तो ये क्या हो गया, ये भी इंग्लिश का स्वर हो गया और ये हिंदी का स्वर हो गया। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, ए एन कंप्लीट हो गया। तो ए एन ऐसे आएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा फर्स्ट का। अब सेकंड देखते हैं, रूल नंबर सेकंड अपना। तो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है वो देखते हैं। रूल नंबर सेकंड वैसा का वैसा ही है, देखना इसको, यहाँ व्यंजन प्लस स्वर है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, वही परिभाषा रहेगी, जिस शब्द की शुरुआत, जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है, व्यंजन से होती है तथा उच्चारण स्वर से होता है, स्वर से होता है, वहाँ कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे हम, एन आर्टिकल का, वहाँ एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यह आर्टिकल यूज़ आएगा, आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या आएगा। इसका एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट लिखा, ऑनेस्ट इसका एग्जाम्पल है। अब ऑनेस्ट में कैसे आएगा देख सकते हैं अपन, यहाँ पे ऑनेस्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, एच साइलेंट है ना, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, ओ से हो रहा है ना। पहला क्या लिखा है, देखो परिभाषा, डेफिनेशन देखो इसकी, जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है, तो इसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही है, हाँ हो रही है। तो एच क्या हो गया, व्यंजन हो गया, प्लस अब वो बोल रहा है तथा उच्चारण स्वर से होता है, तो इसका जो उच्चारण है वो कैसे हो रहा है, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब कैसे हो रहा है, ओ से। तो ओ हमारा क्या था, स्वर था, ए आई ओ यू ई, ठीक है। तो जिस शब्द की शुरुआत कैसे हो रही हो, व्यंजन से, और उच्चारण कैसे हो रहा हो, स्वर से, तो वहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, तो वहाँ आर्टिकल आएगा ए एन आर्टिकल आएगा। तो ए एन, ठीक। अब एच स्वर हो गया, एच क्या हो गया, व्यंजन हो गया, और ओ क्या हो गया, स्वर हो गया। तो स्वर प्लस व्यंजन प्लस स्वर है ना। तो अब देख सकते हैं अपन, एच स्वर हो गया और ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट लिखेंगे अपन, ऑनेस्ट को हिंदी में लिखा तो क्या आया, वो आया, और ओ हमारा क्या है, हिंदी का स्वर है, इसलिए क्या है यहाँ पे, स्वर। एच, एच आपको पता ही है क्या होगा, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब रूल नंबर हम बात करते हैं फर्स्ट की नहीं, थर्ड की। तो रूल नंबर हमारा थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड में हमारा आता है, बात करते हैं हम रूल नंबर थर्ड की। रूल थर्ड की बात करते हैं, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, ए आर्टिकल आएगा। तो रूल नंबर अपना कौन सा है, थर्ड है। तो रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं, वैसा का वैसी डेफिनेशन है इसकी, इसी शब्दों में इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अलग से नहीं बनाई अपन ने। देखो आप देख सकते हैं
कि जिस शब्द की शुरुआत काय से होती हो, व्यंजन से होती हो, तथा उसका उच्चारण भी काय से होता है, व्यंजन से होता है, तो वहाँ कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे अपन, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिएगा। जिस शब्द की शुरुआत, जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है, व्यंजन से होती है, तथा उच्चारण भी व्यंजन से होता है, तो राइटिंग का इशू रहेगा तो आप देख लेना। उच्चारण भी व्यंजन से होता है, क्योंकि हिंदी राइटिंग थोड़ी ऐसी नहीं है, लोकल राइटिंग है अपनी हिंदी राइटिंग। तो आप देख सकते हो, जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है तथा उच्चारण भी व्यंजन से होता है, वहाँ कौन सा आर्टिकल का यूज़ करेंगे अपन, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप कैसे आएगा। चलो कौन बताएगा, जल्दी देख सकते हो आप। तो एग्जाम्पल आएगा इसका, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। जैसे अपन ने लिया आप यहाँ पे मैंगो, मैंगो सभी खाते हैं अपन, है ना, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या लेंगे अपन, मैंगो लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही, मैंगो। अब मैंगो में कौन सा आर्टिकल आएगा और कैसे आएगा, तो आप देख सकते हैं मैंगो में कौन सा आर्टिकल आएगा, ए कैसा आएगा, ये अपन देख सकते हैं। अपन अपने को पता है कि अपने स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 5, ए आई ओ यू ई। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम दिया है, हमने बोला है जिस शब्द की शुरुआत व्यंजन से होती है ना, तो व्यंजन क्या है यहाँ पे, एम हो गया, तो एम को हम लिख देंगे व्यंजन। ठीक है, व्यंजन लिख दिया, तथा उच्चारण भी व्यंजन से होता है, तो जो उच्चारण है उसका ऐसे होता है, व्यंजन से होता है। अब जो मैंगो लिखा है, इस मैंगो को हम हिंदी में लिखेंगे, क्या आएगा, मैंगो आया। तो मैंगो में जो हमने लिखा है, ये फर्स्ट इसका शब्द है, ये क्या है, अल्फ़ाबेट इसका माँ है, माँ मछली का, तो मछली का क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो व्यंजन प्लस व्यंजन, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल। तो यहाँ लिखेंगे अपन ए आर्टिकल। आया कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल ले सकते हो। जिसे लिखा मंकी, मंकी को सब जानते हो, हमारे आसपास घूमते रहते हैं। पहला, अब इसको लिख सकते हैं अपन ना, जिस शब्द की शुरुआत कैसे हो रही हो, व्यंजन से हो रही हो, भैया व्यंजन लिख दिया। उसका उच्चारण भी व्यंजन से हो रहा हो, हाँ भैया मंकी हो रहा है, मंकी मतलब हिंदी में अंकी लिखेंगे। अभी माँ मछली का क्या हो गया, व्यंजन हो गया, तो व्यंजन प्लस व्यंजन, और व्यंजन प्लस व्यंजन क्या आता है, ए आता है, तो लो भाई ए लिख दिया। तो है कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल आप ऐसे कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपका आंसर राइट रहेगा। अब बात करते हैं अपन रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या आता है, रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 क्या था हमारा, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन। इसमें कौन सा आर्टिकल आता है, तो इसमें आर्टिकल आएगा ए। अब ये कैसे आएगा वो भी देखते हैं अपन। तो रूल नंबर कौन सा हो गया हमारा, तो रूल नंबर हमारा हो गया 4। वैसा का वैसी कॉन्सेप्ट है, देख लो, स्वर प्लस व्यंजन लिखेंगे हम इसी के ऊपर से। जिस शब्द की शुरुआत काय से हो रही हो, स्वर से हो रही हो, जिस शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तथा उच्चारण व्यंजन से होता है, वहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में लेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने लिया है, एग्जाम्पल लिया हमने 1,
ओ एनी वन, वन यानी क्या होता है एक। ये एग्जाम्पल लिया हमने, अब देखते हैं हम वन। स्वर सभी को पता ही है अपना इंग्लिश में क्या है, बिल्कुल अब सबको याद ही हो गया होगा। तो यहाँ जिस शब्द की शुरुआत काय से हो रही है, स्वर से हो रही है, हाँ भाई ये स्वर से हो रही है, वो हमारा क्या है, स्वर है, लिख दिया स्वर। तथा उच्चारण व्यंजन से होता है। अब उच्चारण व्यंजन से कैसे होगा, तो हम लिखेंगे, या क्या लिखा, ओ एन ई वन, तो वन को हम हिंदी में लिख देंगे वन। तो वन में वह वन का क्या हो गया, हमारा व्यंजन हो गया, व्यंजन बराबर। अब देखो स्वर प्लस व्यंजन, तो स्वर प्लस व्यंजन, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ठीक, आया कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में, नहीं आया, चलो एक एग्जाम्पल बोल लेते, नहीं आया हो तो बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, नहीं आएगा तो देखते अपन। दूसरा यूज है ना, यूज, इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, देखते हैं। यू, यू हमारा स्वर है, हाँ जी हमारा यू स्वर है। तो बोले स्वर, स्वर कैसे हैं, तो भाई हमने पहले लिख दिया था ए आई ओ यू ई, है ना। तो यू हमारा क्या हो गया, इसमें स्वर हो गया जी। अब यहाँ लिखा है जिस शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, हाँ स्वर से हो गई, तथा उच्चारण काय से हो रहा है, व्यंजन से, तो व्यंजन क्या है इसमें, तो ये यूज लिखा है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो यूज। तो यूज में यू क्या आ रहा है, व्यंजन है हिंदी वर्णमाला का, तो हमें क्या लिखेंगे, व्यंजन लिखेंगे। तो स्वर प्लस व्यंजन, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। तो आया कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में, नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब रूल नंबर हम कौन सी बात करते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं। तो रूल नंबर हमारा 5 क्या था, रूल नंबर हमारा 5 था कि जिस शब्द की शुरुआत या जिस वर्ड की शुरुआत डब्लू और वाई से होती है, वहाँ कौन सा आर्टिकल आता है, सर वहाँ ए आर्टिकल आता है जी। हमने पढ़ लिया पहले, इसलिए बता रहे हैं हम कि आर्टिकल आएगा, ठीक है। अब बोले सर कैसा आएगा, तो अब जानते हैं हम, एग्जाम्पल आपके सामने है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, है ना। डेफिनेशन यही जो मैंने बोली वो कि वही डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन कोई अलग से नहीं लिखना है ना। क्या करते हैं कि जिस शब्द की शुरुआत, रूल नंबर डाल सकते हैं, रूल नंबर 5, कि जिस शब्द की शुरुआत, इस शब्द की, जिस शब्द की शुरुआत डब्लू व वाई से होती है, वाई से होती है, वहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, सर वहाँ पर ये आर्टिकल आएगा। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बोले सर एग्जाम्पल भी बताओ इसका, लो साहब एग्जाम्पल भी लो इसका। बोले सर कैसे, तो बोले एग्जाम्पल सामने है आपके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है अपना वाइट। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर डब्लू से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जिस शब्द की शुरुआत डब्लू से हो वहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, तो बोले सर वहाँ पर ए आर्टिकल आएगा। लो साहब ए आर्टिकल लिख दिया अपन ने, नहीं डाउट, नो डाउट। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बोले सर सेकंड एग्जांपल भी बताओ, सेकंड एग्जांपल भी लो। येलो, येलो मीन्स क्या होता है, पीला होता है, ठीक है। तो बोले सर येलो में कैसे होगा, बोले जिस शब्द की शुरुआत वाई से होगी वहाँ पर क्या आएगा, बोले सर ए आर्टिकल आएगा। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये पांचों रूल थे जो हमने पढ़े हैं और बहुत मस्त रूल हैं, आप इनको याद कीजिएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा, अधिक से अधिक एग्जाम्पल निकाल के इसको हल कीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कैसे क्या होता है। आप बोल रहे हो कि सर एग्जाम्पल में कैसे हल करेंगे, तो एग्जाम्पल में कैसे आएगा और कैसे हल करना है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आएगा और कैसे हल करना है। तो आप देख सकते हैं, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ इसका,
और आपके सामने इसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहला इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से कि एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं। तो इसका एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, तो वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा मैं, हिज ब्रदर इज आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। ये ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे जो आप एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि इसमें आर्टिकल का यूज़ करना है। अब आर्टिकल का यूज़ कैसे करेंगे, तो हम वही विधि लगाएंगे जो हमने अभी लगाई थी, और कैसे लगाना है वो भी बताते हैं आपको। अब यहाँ लिखा है हिज ब्रदर इज़ राजस्थान मतलब आरजे मतलब राजस्थान आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल, है ना। अब यहाँ क्या दिया है और कैसे यूज़ करना है आर्टिकल का, तो हमें इन पे कॉन्सेप्ट करना है। फर्स्ट क्या दिया है, आर दिया है हमारा। बोले सर आर आर तो हमारा क्या हो गया, बोले सर व्यंजन हो गया। आर व्यंजन हो गया सर। बोले आर आर को हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो बोले सर आर को हिंदी में लिखा हमने तो आर आया, तो आ मतलब स्वर हो गया, तो स्वर हो गया। जी सर, आपने बताया था जिसके पीछे स्वर आएगा वहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, तो सिर्फ उसके पीछे एन आर्टिकल आएगा। तो आया कॉन्सेप्ट समझ में, नहीं आया तो इसको ऐसे यूज़ करना है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं जो सिंगल आते हैं ना, जैसे आर आया है, आर जे हो गया, एम एल ए हो गया। ऐसे शब्द जो भी आते हैं ना, उसका पहला वर्ड देखना है और अधिकतर उनमें क्या कौन सा कॉन्सेप्ट बैठता है, एन बैठता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट बिठा भी सकते हो, ठीक है, कि इसमें एन आएगा। अब जैसे एम एल ए दिया है, एम क्या हो गया अपना, बोले सर व्यंजन हो गया, ठीक है। अब एम को हम हिंदी में लिखेंगे, तो एम को हिंदी में लिखा सर, तो ए क्या हो गया, बोले सर स्वर हो गया। तो जिसके पीछे स्वर होता है उसमें कौन सा आर्टिकल आता है, बोले सर ए एन आता है। तो आया कॉन्सेप्ट क्लियर में। तो ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बहुत आपको देखने में टफ लगेंगे लेकिन आप करोगे तो बहुत इजी रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और देखता हूँ मैं आपके सामने। चलो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या होगा, बोले सर एग्जाम्पल बताओ, तो बोले बेटा एग्जाम्पल देख लो। तो एग्जाम्पल इसका एक और देख सकते हैं अपन। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज और लेट। अब बताओ एन आएगा, ए आएगा या द आएगा, ठीक है। वही दा अपन ने पढ़ा नहीं है, दा मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊँगा कि अगली क्लास में दा पढ़ना है। तो अगली क्लास देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, दा मिलेगा, डेफिनेट आर्टिकल मिलेगा, है ना। तो अब आप यहाँ पे यूज़ करते हैं ही इज़ और लेट, तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, तो बोले सर आपने बताया था वैसे कॉन्सेप्ट करना है हमें कि जिस शब्द की शुरुआत काय से हो रही हो, व्यंजन से हो रही हो, तो ये शब्द क्या हो गया, व्यंजन हो गया ना। तो ये और लिखा है इसमें एच क्या है, साइलेंट है, तो इसका उच्चारण काय से होगा, ओ से होगा, ठीक है। इसका उच्चारण काय से होगा, ओ से होगा, इसका उच्चारण ओ से होगा। ओ क्या हो गया सर, हमारा स्वर हो गया। तो व्यंजन प्लस स्वर सर आपने बताया था कि जिसके पीछे स्वर आता है वहाँ कौन सा आर्टिकल आता है, बोले सर ए एन आर्टिकल आता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। अब वापस से देखते हैं अपन थर्ड। तो ऐसे ना आपके सामने 3 एग्जाम्पल और लाया हूँ मैं। 3 एग्जाम्पल में कैसे हल करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, मैंने पूरा आंसर लिख चुका हूँ थर्ड का, तो मिटा सकता हूँ। इसको आपको कैसे करना है देख सकते।
पहले लिखा है द गंगा इज खालिस्तान सीक्रेट रिवर। अब यहाँ मैंने आंसर लिख दिया ए, तो ए तो आएगा, लेकिन आया कैसे ये हमें बताना है। तो आया कैसे है, तो सीक्रेट रिवर। अब सीक्रेट लिखा, तो सीक्रेट में एस क्या है, बोले सर व्यंजन है, व्यंजन लिख दिया। अब सीक्रेट को हम पढ़ रहे हैं, तो सीक्रेट में क्या आ रहा है, सा आ रहा है, बोले सर सा क्या है, बोले सर सा भी व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन जिसके पीछे व्यंजन आता है वहाँ क्या आता है, आर्टिकल ए आता है। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल। ठीक। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आपको समझता हूँ। अब नीचे वाला जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जो अरुण है वो क्या है, पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ तुलना किससे हो रही है, अरुण की तुलना पूरी क्लास से हो रही है। समूह की तुलना हो रही है ना, एक व्यक्ति की समूह से तुलना हो रही है। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा, तो आप देख सकते हैं बन क्या आएगा, देखो इधर जिसके, अब ये कॉन्सेप्ट समझना आप, जिसके भी पीछे ई एस टी दिखे आपको, ई एस टी दिखे या एस टी दिखे, वहाँ आँख मीच के क्या लगाना है, आँख मीच के दा लगाना है। ठीक है, बोले सर ऐसा क्यों, बोले बेटा स्टालिस्ट हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा क्या लगता है, बोल बेटा दा लगता है। ठीक है, तो याद रखना है जिसके पीछे ई एस टी एस टी दिखे उसका ही क्या लगाना है, दा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो टालेस्ट में ई एस टी जुड़ा है, टालेस्ट है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि ऑनेस्ट में हमेशा क्या लगेगा, ए एन लगेगा। ठीक है, अब ऑनेस्ट ये याद रखना है, ऑनेस्ट में हमेशा ए एन लगता है। अब ए एन क्यों लगता है, ठीक है, तभी बताया अपन ने एग्जाम्पल में यही, ए एन क्यों लगता है देख लीजिएगा। यहाँ पर अपने रूल पढ़े हैं, वहाँ पे क्या लगेगा, इसमें एन लगेगा। ऑनेस्ट को छोड़कर सब में दा लगेगा जिसके पीछे ई एस टी। ठीक है, अब अगला देखते हैं, माई फादर इज टीचर। अब इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, तो देखते हैं। टी दिया है तो टी क्या हुआ, बोला टी तो व्यंजन हो गया सर, तो व्यंजन लिख दो। अब टी को हम हिंदी में लिखेंगे टीचर। अब टीचर में टा आया, टा क्या हो गया, बोले सर व्यंजन। मैंने क्या बोला, जिसके पीछे व्यंजन आता है वहाँ कौन सा आर्टिकल आता है, बोले सर ए आर्टिकल आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आर्टिकल आपको एग्जाम में आएंगे, तो आप करिएगा हल। और आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।